आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। द इंटायर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉल इज transformed into its kinetic energy by coming on the ground from a certain height. The height at which the ball was initially placed was 10 meter. The mass of the ball is 1 kg. Find the gain in the kinetic energy. हमसे kinetic energy पूछी है इनने बोला है एक ऑब्जेक्ट जो है वो किस पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है बाय द कमिंग ऑन द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर आ रहा होता है। ऊपर से कहाँ आ रहा होगा? ग्राउंड पर आ रहा होगा तब। इन्होंने बोला है वो जो हाइट थी इसकी बॉल की जो हाइट थी वो कितनी थी? 10 मीटर ऊपर था ये ग्राउंड से। मान लो ये बॉल है, ग्राउंड है, ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर था? 10 मीटर की ऊंचाई पर था यहाँ से। तो ये जो हाइट थी वो थी 10 मीटर। ये बॉल है 10 मीटर की ऊंचाई पर था। इसका मास कितना है? इसका मास है 1 kg। 1 kg इसका क्या है? मास। हमसे क्या पूछा इन्होंने? काइनेटिक एनर्जी पूछी। तो हमें पता है रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। जब कोई बॉल नीचे की तरफ अर्थ की तरफ गिर रही हो तो क्या उसमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। पोटेंशियल बराबर क्या होते हैं? mgh। m कितना है? 1 kg। g का मान कितना ले ले? 9.8 ले लेते हैं, 9.8। और h का मान कितना है? 10। मल्टीप्लाई करते हैं सबकी, क्या हो जाएगा? 98 जूल आ गया। तो ये क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी भी 98 आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर 98 जूल। तो इससे हमें क्या मिल गया? काइनेटिक एनर्जी मिल गई। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 ऑब्जेक्ट आर केप्ट एट ए डिफरेंट हाइट। 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग ऊंचाई पर रखी गई हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज एट 5 मीटर। पहला जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर ऊपर है। तो पहला ऑब्जेक्ट तो मान लेते हैं ये m1 है कि m1 है, इसका मास और इसकी हाइट h1। ठीक है, m1 का मास अभी आगे देखते हैं m1 का मास कितना है, लेकिन हाइट हमें पता है कितनी है? 5 मीटर की ऊंचाई पर, 5 मीटर की ऊंचाई पर। एक m2 मास का कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी ऊंचाई कितनी दी है यहाँ पर? फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट ए 5 मीटर एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए 15 मीटर। सेकंड ऑब्जेक्ट कितने ऊंचाई पर है? 15 मीटर की ऊंचाई पर है। व्हेन ऑब्जेक्ट हैज ए मोर, विच ऑब्जेक्ट हैज ए मोर पोटेंशियल एनर्जी। तो किस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी ये हमें निकालना है। इफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 5 टाइम हैवियर देन सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है वो 5 गुना भारी है। 5 गुना भारी है किससे? सेकेंड ऑब्जेक्ट से। तो अगर ये 1 होगा इसका मास, तो इसका कितना मास होगा? 5 मास होगा। तो निकाल लेते पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट वाले का निकालते हैं। यहाँ पर mgh लगाएंगे। mgh m कितना है? 5। g का मान कितना है? 10 ले लेते हैं। h कितना है? 5। तो कितना आ जाएगा? 250 जूल। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है। Pe2 mgh। मास कितना है? 1। g का मान 10, h का मान कितना? 15। मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा? 150 जूल पोटेंशियल एनर्जी। तो किसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? फर्स्ट वाले का है। फर्स्ट वाले का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है सेकंड वाले के कंपैरिजन में। तो इससे हमारा ये सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मास ऑफ 5 kg इज टेकन फ्रॉम द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है। हमने ग्राउंड से उसको उठाया 5 मीटर अपहिल ऑन द वेज, एक कील पर जो कि 5 मीटर ऊंचा है धरती अर्थ से। द वेज
मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो कील है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है धरती से, अर्थ से 30 डिग्री का कोण बनाती है। विद द ग्राउंड फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक की हमें क्या बतानी, पोटेंशियल एनर्जी बनानी। मान लो एक ब्लॉक है और ये कितनी ऊंचाई पर है, हमें नहीं पता कितनी ऊंचाई पर है ग्राउंड से, लेकिन हमें ये पता है जिस पर ये लटकाया गया कील वो जो है 5 मीटर ऊंचा है, और वो जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वो। यहाँ पर जो वेज है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। जो कील है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है इन्होंने, 5 मीटर दे रखी है। यह है 5 kg का ऑब्जेक्ट, ठीक। और ये हो गई तुम्हारी क्या, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा लगा लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए बी। हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर, ए सी। और साइन थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री है। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, 1/2 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2। ए बी नहीं पता, ए सी की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये इधर चला जाएगा ऊपर 1 से, और ये हो जाएगा नीचे, डिवाइड कर देंगे। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 मीटर। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी ऊंचाई पर है, 2.5 मीटर ऊपर है। अब यहाँ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। m का मान कितना है, 5 kg। g का मान कितना लेना है, 10 ले लेते हैं। और हाइट कितनी है, 2.5। तो 2.5 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 के 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 125 हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या निकल गई, पोटेंशियल एनर्जी निकल गई ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी वो है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई है।